नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें पूछ रहा है कि द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ गवर्न्ड बाई 2006 का क्वेश्चन है। स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये एटम है, ये हमारा, अगर हम ये हमारा एटम है, अगर ये हमारा एटम है और इस एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सराउंड में ये डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल्स हैं और इनमें हमारा इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू n1 भी हो सकती है, n2 भी हो सकती है, n3 भी हो सकती है। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। स्मॉल n से जो है हम ऑर्बिट स्मॉल n से हम ऑर्बिटल स्मॉल n से हम ऑर्बिट बताते हैं k l m n। अगर n की वैल्यू 1 है तो k है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l है, अगर n की वैल्यू 3 है तो m है, और अगर n की वैल्यू 4 है तो ये हमको बताता है कि n क्या है। इससे हमें साइज़ के बारे में पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज़ के बारे में बताता है। उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 होती है। अगर l 0 है तो दैट मीन्स s है, अगर l 1 है दैट मीन्स p है, अगर l 2 है दैट मीन्स d है, और अगर l 3 है दैट मीन्स f है। इससे हमें सब शेल के बारे में पता चलता है, इससे हमें शेप के बारे में पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो है उसकी शेप क्या है। देन इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। अगर l की वैल्यू जो है वो -l है, 0 है या +1 है, उसके बेस पे हमें पता चलता है कि हमारी जो ऑर्बिटल है वो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। हमें पता चलता है कि हमारी जो ऑर्बिटल है वो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है। और सबसे एंड में स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर +1/2 होता है, अगर +1/2 होता है दैट मीन्स कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर -1/2 होता है दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये हमें स्पिन बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। क्लॉकवाइज है तो +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 है। और हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एक्सिस पे है, एक्स पे है, वाई पे है या जेड पे है, -1 0 और +1। इसे अगर हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये हमारा एटम हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल के केस में एल की वैल्यू जो है वो एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के केस में 0 होती है। एस ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। एस ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, जिसके अराउंड में डिफरेंट ऑर्बिट्स के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमको बताता है कि ये हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमारी किस डायरेक्शन में है। अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस है, या अलोंग द जेड एक्सिस है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमें पता चलती है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्स डायरेक्शन के अराउंड है तो हम इस तरीके से शो करेंगे, वाई के अराउंड में है तो हमें इस तरीके से शो करना पड़ेगा, और अलोंग जेड एक्सिस है तो इस तरीके से शो करना पड़ेगा। ये हमारी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सिस होते हैं। एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और जेड में भी होता है। ये हमारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सिस होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ पे है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें बताना है कि हमको बताना है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। हमें बताना है कि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का, हमको बताना है कि हमारी
एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो कौन सा जो है हमें बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो रिप्रेजेंट्स करता है द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटम, के एक एटम में जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या होंगी। एटम जो होता है उसके केस में हम बात करते हैं, एटम के केस में हम लोग बात करते हैं, एटम के केस में हम लोग बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एटम के केस में हम लोग बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से बनती हैं। हमारे पास में दो तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हमारे पास होती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं हमारे पास में। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एक एटम के अंदर में, ये एटम के अंदर में शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इन ए गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड। एक एटम के अंदर में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी। पर अगर हम स्पिन की बात करेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर या तो हमारे पास में +1/2 होगा या तो हमारे पास में -1/2 होगा। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती है 4 क्वांटम नंबर्स की। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स। इन तीन के केस में वैल्यू सेम हो जाएगी, पर हमेशा हमारा जो स्पिन होगा वो स्पिन हमेशा डिफरेंट रहेगा। अगर हम बात करते हैं एक ऐसे, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड होगी इस डायरेक्शन में और इस तरीके से डिफरेंट में होगी। तो किसी भी एक एटम के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी सेम नहीं होगी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन 1991 का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट की बात की गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो hν होती है, दैट मीन्स hc/λ होती है। हमें फाइंड आउट करनी है, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और हमें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है, हमें वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है, हमें वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 45 × 10⁻⁹ मीटर। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में ये जो है वैल्यू आ जाएगी 4.42 × 10⁻⁻18, जो हमारी जूल में आई है, क्योंकि मीटर के साथ में मीटर कैंसिल हो जाएगा। सेकंड इन्वर्स में ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.42 × 10⁻⁻18 जूल। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो, इसका जो है हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2014 के ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं नीट के क्वेश्चंस हैं।